हेलो एवरीबॉडी, वार्म वेलकम वंस अगेन। सुपर साइंस सेशन इन हिंदी, ये हमारा जो है इसमें आज हमारी क्लास नंबर 34th है प्यारे बच्चों। और लास्ट क्लास में मैंने ब्लड को आपको डिटेल में बताया था। अब उसी में आगे बढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र, ऑर्गन सिस्टम का ही एक पार्ट है जिसमें हम सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ते हैं। और परिसंचरण तंत्र में, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, तीन इसके अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट है। नंबर एक क्या है आपका, हार्ट, हृदय। नंबर दो पे है आपका जो रक्त वाहिनी है, जो ब्लड वेसल्स हैं। और थर्ड पे है आपका ब्लड। ब्लड के बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो आज की क्लास रहेगी आपकी जो ह्यूमन हार्ट और ब्लड वेसल्स के बारे में। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कंप्लीट आपको जो है उस जर्नी पर लेकर चलता हूं। देखिए, टोटली अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें, तो एक तो आप ये लेके चलिए, एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, खुला परिसंचरण तंत्र। और एक होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, बंद परिसंचरण तंत्र। तो दो प्रकार का होता है प्यारे बच्चे। ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या रहेगा, जो ब्लड है वो डायरेक्ट सेल्स और टिश्यूज तक पहुंचेगा। ठीक है, जो ब्लड है वो हार्ट से निकलकर, हार्ट से पंपिंग होकर डायरेक्ट सेल्स और टिश्यूज में निकल पहुंचता है। क्लोज्ड के अंदर क्या होता है, ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू, रक्त नलिकाओं के थ्रू जो है पूरी बॉडी के अंदर जाएगा, फिर जो है वो सेल्स और टिश्यूज तक पहुंचता है। ठीक है ना। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है जिसमें ब्लड डायरेक्ट सेल्स और टिश्यूज में जाता है, ये आते हैं हमारे ऑर्थ्रोपोडा। ऑर्थ्रोपोडा के जो जितने भी जीव हैं वो सभी किस में आएंगे, आपके ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में आएंगे। जितने भी कीट पतंगे हैं वो किस में आएंगे, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में। ठीक है, रेस्ट ऑफ जितने भी हैं वो किस में आएंगे, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में आएंगे। ठीक है, अब इसके अंदर भी क्या है, आप ये कह सकते हैं सिंगल सर्किट सर्कुलेटरी सिस्टम भी है, और एक क्या है, डबल सर्किट। क्या है, डबल सर्किट सर्कुलेटरी सिस्टम, ये होते हैं। तो जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है जिनके, उसमें क्या क्या है, हम नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो उसमें एक तो वो है जिनके अंदर क्या है, सिंगल सर्किट है। सिंगल सर्किट मतलब ब्लड ऐसे फ्लो कर रहा है। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में और एक ही सर्किट में। डबल सर्किट में क्या है, ब्लड इस तरह भी और इस तरह भी, दो डायरेक्शंस में फ्लो कर रहा है इस तरह से, ये डबल सर्किट हो गया। ठीक है, अब सिंगल सर्किट में जितने भी अगर हम बात करें, उसमें एक तो वो हैं जिनके दो चैम्बर हैं। क्या है, दो चैम्बर है। तो वो है इस प्रकार से, दो चैम्बर, आलिंद और निलय। ठीक है, तो ब्लड जो है वो यहां से आके और ऐसे चला गया। ठीक है, एक वो है लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके तीन चैम्बर हैं, इस प्रकार से, यहां से एंटर किया और यहां से एग्जिट हो गया। तो तीन कोष्ठ है, दो आलिंद हैं और एक क्या है, निलय। तो ये होते हैं सिंगल सर्किट सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। जिनके दो चैम्बर हैं वो ये हैं, इसके अंदर क्या आती है, फिश। ठीक है, और थ्री चैम्बर में दो आलिंद हैं और एक निलय, इसमें आते हैं आपके जितने भी उभयचर हैं। उभयचर, सरीसर्प, सरीसर्प। ठीक है, वो सब क्या आएंगे, इसके अंदर आते हैं। उभयचर में क्या है, जो जमीन पे भी रहते हैं, पानी के अंदर भी। सरीसृप जो रेंग कर चलते हैं, उनके अंदर क्या है, तीन चैम्बर है, दो आलिंद है और एक क्या है, निलय। तो उनके अंदर ऐसे फ्लो करता है, लेकिन है क्या, सिंगल सर्किट, एक ही जो है चक्कर है। क्यों है, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो इन्वायरमेंट का जो बॉडी टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग ही रहता है। ठीक है, और नेक्स्ट जो डबल सर्किट सर्कुलेटरी आते हैं, इनके अंदर होते हैं चार चैम्बर। कितने होते हैं, चार चैम्बर। दो आलिंद होते हैं, आलिंद इनको कहेंगे, और दो क्या होते हैं, निलय। निलय, ठीक है। तो ये ऐसे जो है, ये ब्लड आकर और यहां से ऐसे निकल जाता है।
और इसी प्रकार यहां से एंटर होकर और ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, तो ये डबल सर्किट में चलता है क्योंकि इनको अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। जैसे ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर क्या है, 37 डिग्री। तो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ब्लड फ्लो फास्ट चाहिए, तो इसके जो है ये डबल सर्किट में चलता है। ठीक है, तो इसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ रहे थे, दो प्रकार का है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज्ड। ओपन में क्या है, ब्लड डायरेक्ट सेल और टिश्यूज तक पहुंचता है। कौन है, कीड़े मकोड़े जो होते हैं, ऑर्थोपोडा जीव। क्लोज्ड में सिंगल सर्किट और डबल सर्किट दो तरह के, एक तो एक ही चक्कर लगाते हैं जो इम्प्योर ब्लड घूमता रहता है क्योंकि वो कोल्ड ब्लडेड है। उसमें भी दो चैम्बर भी हो सकते हैं, तीन भी, दो किसके हैं, फिश के, तीन किसके हैं, उभयचर, एम्फीबियन और रेप्टाइल्स के। डबल सर्किट सर्कुलेटरी के अंदर चार चैम्बर होते हैं, इसमें दो चक्कर लगाता है, प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड। ठीक है, तो ये आ जाते हैं हमारे ह्यूमन बींग्स जो हैं वो इसके अंदर आएंगे। बर्ड्स, मैमल्स, ये सभी किसके अंदर आएंगे, आपके इसी के अंदर आएंगे। ठीक है, तो आई होप ये आप समझ चुके हैं। अब आप देखिए ब्लड वेसल्स जो हैं, तो ह्यूमन बॉडी में हार्ट, हमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स पढ़नी है। ब्लड वेसल्स होती हैं तीन प्रकार की, धमनियां, शिराएं और केशिकाएं। ठीक है, धमनियां क्या है, आर्टरीज। आर्टरीज को आप ध्यान रखो, आरती। आरती कब की जाती है, अच्छे काम, शुद्ध काम में, तो इसमें जो है वो शुद्ध रक्त जो है प्रवाह करेगा। ठीक है, याद रहेगा, धमनियों के अंदर, आर्टरीज के अंदर प्योर ब्लड चलता है, मतलब ऑक्सीजन युक्त ब्लड चलता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो धमनियां जो होती हैं, इनकी जो नलिकाएं होती हैं, मोटी होती हैं, लचीली होती हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है डार्क, आप कह सकते हैं विस्कस ब्लड को फ्लो करना होता है। तो रक्त को हृदय से पूरे शरीर के अंगों तक ले जाने का कार्य करता है ये। ऑक्सीजन युक्त ब्लड का जो है ये ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो इसमें भी एक अपवाद है, जो फुसफुसीय धमनी है जो है ये ऑक्सीजन रहित जो रक्त है उसको फेफड़ों तक लेके जाती है, जिसको मैं डायग्राम से आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट है शिराएं, वेन्स। वेन को आप ध्यान रखो, विष। विष क्या होता है, अशुद्ध, इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो करवाता है, कौन, वेन्स। तो ये डिफरेंस है इनके अंदर। ठीक है, तो इसका भी एक अपवाद है, जो फुसफुसीय जो शिरा है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है। तो दो तरह की ब्लड वेसल्स मैंने आपको बताई, एक आर्टरीज, एक वेन। आर्टरीज क्या करती है, प्योर ब्लड लेके जाती है, वेन्स इम्प्योर ब्लड। आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम जिसको मैं आपको बता चुका हूं, एक तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। ठीक है, जिसका मैं बता चुका हूं आपको, और ये किन जीवों के अंदर है ये आपको ध्यान रखना है। ऑर्थोपोडा जो मैंने बताया था, ऑर्थ्रापोडा, मोलेस्का, तो ये सब। क्लोज सर्कुलेटरी जो है ये भी मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। मैमल्स के अंदर फोर चैम्बर, फिश के अंदर दो चैम्बर, रेप्टाइल के अंदर तीन चैम्बर, एम्फीबियन के अंदर तीन चैम्बर, बर्ड के अंदर चार चैम्बर्स। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो ये सब विलियम हार्वे के द्वारा ही बताया गया था, को आधुनिक शरीर क्रिया विज्ञान का जनक भी माना जाता है, क्योंकि इन्होंने जो है सर्कुलेटरी सिस्टम की स्टडी की थी। और इसी में अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो ये मांसपेशीय अंग होता है, मस्कुलर टिश्यू इसके पार्ट है। ये टाइप ऑफ टिश्यू में क्या आएगा, मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर ऑर्गन है ये। और इसका काम क्या होता है, पंपिंग करना, ब्लड को पंप करके पूरी बॉडी तक पहुंचाना, ये इसका काम होता है। और इसकी जो है कार्डियक मसल, मांसपेशी से जो है ये बना होता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। डायग्राम से मैं आपको बताता हूं, कंप्लीट फंक्शन ही मैं आपको बता देता हूं। तो आप ये देखिए, इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, तो हार्ट जो है वो कुछ इस प्रकार से मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअल तो थ्री डायमेंशनल शेप जो है, मैंने इसको इस टॉपिक को भी डिटेल में करवाया भी हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से होता है, ये सेपरेशन है, ये भी एक सेपरेशन है।
ठीक है, इस प्रकार से तो यहां से एंट्री है। ठीक है, ये हमारे लंग्स क्या है, हमारे लंग्स। तो ये तो लेफ्ट और ये राइट। ठीक है, ये लेफ्ट लंग है, फेफड़ा, और ये राइट। ठीक है, तो अब आप ये देखिए क्या होगा, इसको जो है हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। ये है हमारा लेफ्ट ओरिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है हमारा राइट ओरिकल, ये है हमारा राइट वेंट्रिकल। ठीक है, ये क्या है, आर ए का मतलब क्या है, राइट ओरिकल, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे, आलिंद। ठीक है, मान लो लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसको बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल निलय, तो ये हिंदी में कहेंगे। तो ह्यूमन का जो हार्ट है उसके चार चैम्बर हैं। ठीक है, आप देख भी पा रहे हैं, एक, दो, तीन और चार, ये चार चैम्बर्स हैं। तो क्या होता है, जो हमारे लंग्स के अंदर एल्वियोलीज होती हैं, तो हमने सांस लिया तो ऑक्सीजन युक्त ब्लड जो है वो यहां से ऐसे चलकर ऑक्सीजन युक्त ब्लड हमारे लेफ्ट ओरिकल में आ गया। ठीक है, लेफ्ट ओरिकल से फिर वो कहां चला गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल ने इसको पंप करके यहां से हमारी जो है ओर्टा ब्लड वेसल होती है, और ये क्या है, आर्टरीज है, आर्टरीज, हिंदी में क्या कहेंगे इसको, धमनी। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी आप इसको कहेंगे। ठीक है, क्या है ये, धमनी। तो ये इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन युक्त ब्लड जो है वो लेफ्ट ओरिकल में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप होके पूरी बॉडी के अंदर ओर्ट्रा ब्लड वेसल के कारण पूरे शरीर तक चला गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, सबसे बड़ी धमनी होती है ओर्टा। अब पूरे शरीर में चला गया और शरीर से कोशिकाओं तक चला गया, कोशिकाओं में ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुआ, ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ मिला, और उसका बाय प्रोडक्ट क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड वेसल में वापस आया ब्लड के साथ जुड़कर। ठीक है, तो वो ब्लड के साथ जुड़कर वापस आया, तो वो पूरी बॉडी से, होल बॉडी से जो है वो इस तरफ से वीना कावा, ये क्या है, हमारी वेन, शिरा, सबसे बड़ी शिरा है, तो उसके थ्रू जो है ये हमारे राइट ओरिकल के अंदर एंटर करता है। राइट वेंट्रिकल पंप करके इसको कहां पहुंचाएगा, लंग्स तक, फेफड़ों तक पहुंचाएगा। फिर एल्वियोली क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड में से CO2 को अपने साथ हटा लेगा, CO2 को बाहर निकाल देगा, ऑक्सीजन ऐड कर देगा, और ऑक्सीजन ऐड करके फिर दोबारा से इसको यहां से एंटर कर देगा। ठीक है, तो ये कंटिन्यू प्रोसेस जो है वो चलता है। यही जो है मेन फंक्शन है ह्यूमन हार्ट का। मैं रिपीट करता हूं कि किस प्रकार से हमारे लंग्स ने ऑक्सीजन युक्त ब्लड जो है लेफ्ट ओरिकल से वेंट्रिकल, और फिर हमारे ओर्टा जो हमारी धमनी है, इसके द्वारा पूरे शरीर के अंदर चला जाएगा, और पूरे शरीर से कोशिकाओं तक जाएगा, कोशिकाओं में ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा। ठीक है, ऊर्जा बनेगी, बाई प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड जुड़कर वापिस जो है हमारी वेन्स के थ्रू, वीना कावा के थ्रू राइट ओरिकल के अंदर एंटर करेगा, और राइट ओरिकल से पंप होकर राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से ये डायरेक्ट कहां चला जाएगा, लंग्स में। लंग्स में जाके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देगा, बॉडी से बाहर आएगी, ऑक्सीजन के साथ फिर जुड़कर कंटिन्यू ये प्रोसेस चलता रहता है। तो ये क्या हो गया, हमारा डबल सर्किट सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये इस प्रकार से हमारा ह्यूमन हार्ट काम करता है। ठीक है, बाकी आप थ्योरी देख लीजिए। तो हार्ट की जो बाहरी जो दीवारें होती हैं, दोहरी दीवार वाली थैली में बंद होता है, जिसे पेरिकार्डियम कहा जाता है। ठीक है, और इसके फ्रिक्शन को, क्योंकि कंटिन्यू पंप करेगा, तो इसको फ्रिक्शन को कम करने के लिए इसके अंदर पेरिकार्डियम लिक्विड होता है। ठीक है, जो क्या है, फ्रिक्शन को कम करता है। ठीक है, तो ये हमारे जो है 4 चैम्बर्स में आपको बता चुका हूं, दो आलिंद होते हैं, दो निलय, एट्रिकम भी कहते हैं इसको, ओरिकल भी कहते हैं। ठीक है ना, तो ये सब चीजें मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो कशेरु की जो वर्टिब्रल जो होते हैं, उनके अंदर आप ये देखिए
टू चैम्बर्ड हर्ट भी होता है, थ्री चैम्बर्ड हर्ट भी होता है, फोर चैम्बर्ड भी। अब आपको ये चीजें आसान भी लगेंगी क्योंकि मैं इसको डायग्राम से आपको बता चुका हूँ। तो ये देखिए, जिनका टू चैम्बर्ड हर्ट होता है, जैसे जो मछलियां होती हैं फिश, उसमें एक आलिंद और एक निलय होता है। ठीक है, तो वो इस तरह से होगा, इस तरह से, इस तरह से, आलिंद और निलय। यहां से ब्लड आया और यहां से चला गया, इम्प्योर ब्लड चलता है। उभयचर एम्फीबियन जो होते हैं, जैसे मेंढक की हम बात करें, दो आलिंद और एक निलय, ये इस प्रकार से होता है। ठीक है, यहां से ब्लड आया और यहां से चला गया। ठीक है, रेप्टाइल की अगर हम बात करें, मगरमच्छ को छोड़कर, इनमें भी आंशिक सेप्टम के साथ दो आलिंद होते हैं। ठीक है, मगरमच्छ के अंदर जो है फोर चैम्बर होते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, सरीसृप है लेकिन उसके फोर चैम्बर रहेंगे। ठीक है, फोर चैम्बर्ड कौन कौन है? फिश, फिश कह रहा हूं, सॉरी, बर्ड्स, मैमल, मगरमच्छ, घड़ियाल, ये जो हैं मैमल्स में ही हम भी आएंगे। हम सब के क्या है? फोर चैम्बर हार्ट है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो इसको इन्होंने एक सिंपल उसमें भी बताया हुआ है। पेसमेकर भी होता है जो पंपिंग में हेल्प करता है। ठीक है, ये बायां आलिन, ये बायां निलय, फिर ये राइट आलिन और ये राइट निलय। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, डायग्राम से हम इसको कर ही चुके हैं। पेसमेकर को हृदय का हृदय कहा जाता है। हार्ट ऑफ हार्ट किसको कहेंगे? पेसमेकर को। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। पेसमेकर जो डॉक्टर्स के द्वारा आर्टिफिशियल लगाया जाता है, उसके अंदर प्लूटोनियम होता है प्यारे बच्चों। ये ध्यान रखना, आप रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्लूटोनियम, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो फेफड़ों से सबसे पहले रक्त हृदय के बाएं आलिंद में आता है। देखो, लंग्स से मैंने बताया था आपको। पल्मोनरी शिरा एकमात्र शिरा है जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड लेके जाती है, और वो कहाँ है? हार्ट के पास। तो वो लेफ्ट ओरिकल में आ गया, फिर लेफ्ट ओरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर वहां से निकलकर जो है वो ओर्टा के थ्रू, महाधमनी के थ्रू, फिर यहां से, फिर धमनियों से सेल्स को, कैपिलरीज के थ्रू, कैपिलरीज, कैपिलरीज से फिर टिश्यूज में, टिश्यूज से सेल में, फिर सारा प्रोसेस होकर फिर वापस ये प्रोसेस इस तरह से चलता है, जिसको मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, उस डायग्राम से आप समझ चुके होंगे। सबसे बड़ी शिरा, भी ये आपके फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, सबसे बड़ी शिरा कौन सी है? महाशिरा, जिसको क्या कहते हैं? वीना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। वीना कावा। सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी, इसको कहते हैं ओर्टा। ठीक है, नाम नहीं दिया इन्होंने। हृदय की धड़कन को सामान्य से अधिक होना क्या कहेगा? टेकिकार्डिया। और कम होना ब्रेडिकार्डिया, ये कहा जाता है। और हृदय को के धड़कन को मेजर करने के लिए स्टेथोस्कोप, आपने डॉक्टर को देखा होगा, उसके गले में टंगा रहता है, स्टेथोस्कोप यूज किया जाता है। जो हृदय है उसकी जो साउंड होती है वो लबडब रहती है। ब्लड प्रेशर जो है, बीपी जो है, ब्लड प्रेशर मेंटेन रखने के लिए, ठीक है, तो वो हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है। और उसमें सिस्टोलिक प्रेशर और डायास्टोलिक प्रेशर दो प्रकार का होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर वो होता है जब हार्ट बीट करता है, हार्ट ने पंप किया। और डायास्टोलिक वो सिचुएशन होती है जब हार्ट रेस्ट करता है, बीट किया रेस्ट, बीट किया रेस्ट। तो जब हार्ट बीट करता है तो वो कितना होता है? 120। और जब रेस्ट करता है तो वो 80 mmHg। तो ये होता है नॉर्मल बीपी। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसको मेजर कौन करता है? स्फिग्मोमैनोमीटर, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके द्वारा इसको मेजर किया जाता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस है डायरेक्ट, बस क्वेश्चंस पे ध्यान देना है आपको। तो ये इस तरह से आपको करना है। और ये जो है हमारा आज की क्लास जो है कंप्लीट हो गई है। लेकिन मैं कुछ और क्वेश्चन भी बताता हूं आपको। तो हमारा जो हार्ट बीट है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और जो नवजात शिशु होते हैं उसमें 1 मिनट में वो 150 बार धड़कता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ब्लड प्रेशर नॉर्मल कितना होता है? 120/80। इसको आप ध्यान रखो। किसके द्वारा मेजर किया जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर, एक यंत्र होता है, उसके द्वारा। और हृदय की धड़कन स्टेथोस्कोप द्वारा। हृदय की जो कंपन की आवाज लबडब होती है। अब एक होता है हाइपरटेंशन, हाइपर टेंशन, एक होता है हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन। तो हाइपोटेंशन में तो क्या होता है? बीपी लो हो जाता है। ठीक है, कितना हो जाता है? 100
50। ठीक है। और हाइपरटेंशन के अंदर ये 150, 100। ठीक है। तो ये इस तरह से जो है ये क्वेश्चन आपके रहेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इन शॉर्ट मैंने आपको बताया है कंप्लीट होता है। बेसिकली इसमें क्या है, हमारी जो एक्टिविटी है हार्ट किस प्रकार से करता है वो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आप ध्यान रखेंगे। मैं इसको एक बार और भी आपको दोबारा से रिमाइंड करवा भी देता हूं, जिसको मैंने डायग्राम से आपको बताया है। ठीक है। ये डायग्राम से मैंने आपको बताया है, और ये उसके बाद जो है आपका, ये आपका फ्लो चार्ट के द्वारा मैंने आपको बताया। ठीक है। तो ये दोनों ही आपको ध्यान से जो है समझने हैं। ये डायग्राम किस प्रकार से जो है, इसको मैं दोबारा से एक बार आपको और करेक्ट बताता हूं किस प्रकार से। देखिए, लंग्स जो है हमारे, लंग्स ने ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन युक्त ब्लड को जो है लेफ्ट ओरिकल से एंटर करवाया। ठीक है। ये पल्मोनरी वेन होती है, एकमात्र वेन जो शुद्ध रक्त लेके चलती है, यहां से लेफ्ट ओरिकल में, लेफ्ट ओरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और यहां से ये जो है महाधमनी, ओर्टा, इसके थ्रू पूरे शरीर में जो है शुद्ध रक्त चला जाएगा। और पूरे शरीर में मतलब कोशिकाओं तक जाएगा। कोशिका जो है वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस करेंगी, ग्लूकोज को एनर्जी बनाएगी, बाई प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड जोड़कर वापिस वेन्स के थ्रू, सबसे बड़ी जो वीना कावा वेन है उसके थ्रू ये राइट ओरिकल में आएगा। वेंट्रिकल पंप करके इसको जो है लंग्स तक पहुंचा देगा। ये सारा क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त। और ये फिर कार्बन डाइऑक्साइड अलग होगा, बाहर निकलेगा, ऑक्सीजन को जोड़ के फिर दोबारा से ये प्रोसेस। तो ये डायग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और इसका फ्लो चार्ट भी जो है इसमें दिया गया। ठीक है। आई होप यू एंजॉय दिस क्लास। कोई भी डाउट है आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और कुछ क्वेश्चन मैं जो है आपको क्विज के तौर पर देता रहता हूं, उसको भी सोल्व कीजिएगा। ठीक है। आज की क्लास में ही इतना ही।